नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम्स की फर्स्ट क्लास है, जिसमें टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन होगा और आप लोग को पता भी चलेगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के लिए जुलाई 2010 में कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इपिक ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। इपिक ब्राउजर को लॉन्च किया गया था। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, क्या एपिक एक वेब ब्राउजर है, ट्रू या फॉल्स। तो आप लोग को वहां पर क्या करना है, आप लोग को ट्रू करना है। गूगल क्या है, आप लोग का एक वेब ब्राउजर है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो आप लोग कम से कम 5-6 वेब ब्राउजर का नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि लिब्रो ऑफिस में हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, F1 होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में चेंज कर देता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि F1 का इस्तेमाल करते हैं। और किस मेनू के अंदर मिलता है, तो हेल्प मेनू के अंदर मिलता है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या हेल्प के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं फंक्शन की में, तो आपको बताना है कि F1 का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, तो F1 होता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रो ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित नहीं होता है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस राइटर के जो स्टेटस बार होता है उसमें कौन सा ऑप्शन शो नहीं करता है। तो ऑप्शन है पेज नंबर, वर्ड काउंट या जूम या कंप्यूटर नेम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंप्यूटर नेम। यानी कंप्यूटर का नाम आप लोग का लिब्रो ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में शो नहीं करता है। जूम के लिए आपको राइट साइड में जूम दिखाता रहता है, जिसमें आप मिनिमम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। वर्ड काउंट, जितना भी आप वर्ड टाइप किए रहेंगे वो आपको काउंट करता है। राइटर में कितना पेज लिए भी आपको दिखाता है, लेकिन कंप्यूटर नेम आपको शो नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस के स्टेटस बार में कौन सा ऑप्शन शो नहीं करता है। तो कंप्यूटर नेम शो नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितना सही किया, या 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में से आपको कितना सही गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है कि आईओटी में टी का मतलब क्या होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि थिंग्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि एटीएम का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितनी फ्री क्लाउड स्टोरेज की सुविधा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1 GB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेमोरी को केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी में मापा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 1024 कॉलम्स होते हैं। ये आपका ओल्ड डाटा है, एग्जाम में ये पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने कॉलम होते हैं। तो 1024। आपका लिब्रे ऑफिस अपडेट हो चुका है, उसमें आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है, तो 16,384 आप लोग का कॉलम्स होते हैं। अगर ऑप्शन में आप लोग का 16,384 लिखा है तब तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर ऑप्शन में 1024 लिखा है और 16,384 नहीं लिखा है तब आप लोग 1024 पर क्लिक करेंगे। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि पुराना डाटा से पूछ लेता है, तो ऑप्शन में 1024 कर देता है। कई बार क्या करता है कि 1024 को हटा करके 16,384 लिख देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है और ट्रू को नीचे कर देता है। तो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग को 35 से लेकर 40 क्वेश्चन फिक्स होते हैं ट्रू फॉल्स के। पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है, तो किसी में 25 भी आ जाता है, किसी में 30 भी क्वेश्चन दे देता है, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के चले आते हैं। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि ट्रू फॉल्स ऊपर और नीचे भी करके एग्जाम में देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं, यानी किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट ऐड होते हैं, यानी कि कनेक्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है।
तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। अब एग्जाम में क्या करता है, कई बार पूछता है कि एन का मतलब क्या होता है, तो न्यू एज होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि अबेकस को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर मशीन के रूप में माना जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग नवंबर के जो 18 नवंबर और 19 नवंबर के क्लास के क्वेश्चन कराए गए हैं, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, उन दोनों क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में जो आपका करंट विंडो ओपन हुआ है उसको बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्लू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट यानी कि बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है और ये आपका विंडो मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि फेसबुक का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मार्क जुगरबर्ग को फेसबुक का सीईओ कहा यानी फादर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वन होता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 20% आप मिनिमम लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हैं। अगर आपसे मैक्सिमम पूछे तो आप लोग बताना है कि 600% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इक्वल एवरेज 366 का परिणाम क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिंपल होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज का मतलब होता है कि का प्लस करना, यानी कि सभी को काउंट करके प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसके लिए 3 और 6 9 होता है और 9 और 6 कितना आपका हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो टोटल आप लोग का 3 नंबर लिखा है, तो क्या करेंगे 15 में 3 का भाग कर देंगे। तो इसको काटने पर कितना होगा आप लोग का 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे एवरेज का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करना है कि पूरे जितने भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है सभी नंबर को आप लोग प्लस कर लीजिएगा यानी कि जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आपको फाइनल निकलेगा जोड़ने के बाद, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, काउंट करिएगा टोटल नंबर कितना लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। मान लीजिए कि 4 लिखा है, 5 3 2 1 जितना भी लिखा है उसमें क्या करेगा टोटल निकालें उसको, और काउंट करने के बाद जितना नंबर है उसको दोनों का भाग कर देंगे। भाग करने के बाद आपको रिजल्ट फाइनल निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 0.89 इंच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, तो CPU के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो ऑप्शन है इंसर्ट, फॉर्मेट, व्यू या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, रिलेटिव एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि B2B का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि C2C का फुल फॉर्म, C2B का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि याहू मेल में मैक्सिमम कितने MB की फाइल अटैच करके भेजी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 25 MB तक की फाइल अटैच करके आप भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि NFT कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2005 में। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि NFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। तो एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि QR कोड फुल फॉर्म क्या है, यानी QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि OTP का फुल फॉर्म क्या होता है क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि IC का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IC का इस्तेमाल किया गया था। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग अक्टूबर से जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए गए हैं और लेकर के आपके नवंबर तक जितने भी क्लास हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए गए, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, सभी प्रीवियस की क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक जितने भी क्लासें कराई गई हैं, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं, उन सभी क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+H होता है। किस मेनू के अंदर पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोग के दिसंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास थे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दिसंबर एग्जाम्स के लिए आपका एडमिट कार्ड का डेट आ चुका है। आप लोग का 15 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा नाइलेट की वेबसाइट से, और आप लोग के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं। तो सभी बच्चे डेली क्लास करिए, डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, और अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी आप लोग क्लासों को जरूर देखिएगा। एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।